हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आप विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी, जो कि बिहार बोर्ड में 100 नंबर में पूछा जाता है। और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों या फिर साइंस वाले हों। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है छायावादोत्तर युग के, ऑप्शन बी है छायावाद युग के, ऑप्शन सी है राजनीतिक कालीन युग के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी ओ सदानिरा, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। ऑप्शन ए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है रोज शीर्षक के कहानीकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 मार्च 1910 ईस्वी को, ऑप्शन बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ऑप्शन सी 8 मार्च 1912 ईस्वी को, ऑप्शन डी 9 मार्च 1913 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ, यानी कि मृत्यु कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 2 अप्रैल 1985 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1986 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी का निधन हुआ, यानी कि मृत्यु हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटारसी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन सी लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थल कहाँ था? ऑप्शन ए करतारपुर पंजाब में, ऑप्शन बी लमही वाराणसी में, ऑप्शन सी इटारसी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करतारपुर पंजाब में इसका मूल निवास स्थल था। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, यानी कि पुराना नाम क्या रखा गया था रोज का? ऑप्शन ए है लौटती पगडंडियाँ, ऑप्शन बी छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन सी विपथगा, ऑप्शन डी गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गैंग्रीन था। रोज का पुराना नाम क्या था? गैंग्रीन था। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए रोज पाठ से लिया गया है, ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ऑप्शन सी तिरिच पाठ से लिया गया है, या फिर ऑप्शन डी ओ सदानिरा पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये रोज पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, ऑप्शन सी तिरिच पाठ से लिया गया है, या फिर ऑप्शन डी रोज से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रोज पाठ से लिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी अचानक, ऑप्शन सी अचरज, ऑप्शन डी अपराध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अचरज। अगला प्रश्न आपके सामने है, वामता शब्द का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए नारीत्व, ऑप्शन बी पुरुषार्थता, ऑप्शन सी स्त्रीणता, ऑप्शन डी विपरीतता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विपरीतता। वामता शब्द का अर्थ विपरीतता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए जिसे कहा ना जा सके, ऑप्शन बी जो कहा जा सके, ऑप्शन सी जो कहानी कही गई है, ऑप्शन डी जो कथा समझी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिसे कहा ना जा सके। कथक शब्द का अर्थ है जिसे कहा ना जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भागवती चरण बोहरा, ऑप्शन डी चंद्रमा सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 27 सितंबर 1906 ईस्वी को, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1908 ईस्वी को, ऑप्शन डी 30 सितंबर 1909 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 27 सितंबर 1906 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी। ऑप्शन ए 21 मार्च 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी 22 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन डी 24 मार्च 1932 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गंगा चौक नंबर 102 घमेला ब्रांच निहालपुर भारत में, ऑप्शन बी बांगा चौक नंबर 103 गुरेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में, ऑप्शन सी बांगा चौक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में, ऑप्शन डी बांगा चौक नंबर 104 गुरेरा ब्रांच लायलपुर भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बांगा चौक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, यानी कि माता पिता के साथ वो कहाँ रहते थे, किस गांव में। ऑप्शन ए खटकड़कलां पंजाब, ऑप्शन बी खटकड़कलां हरियाणा, ऑप्शन सी खड़कड़कड़ा अमृतसर, ऑप्शन डी खड़खड़ा पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खटकड़कलां पंजाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है। ऑप्शन ए धनवती एवं सरदार विशन सिंह, ऑप्शन बी विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी कालावती एवं सरदार हरिकिशन सिंह, ऑप्शन डी वीर जननी एवं सरदार कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह भगत सिंह के माता पिता का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। ऑप्शन ए एकाधिक बार यानी कि एक से ज़्यादा बार, ऑप्शन बी एक बार, ऑप्शन सी अनेक बार, ऑप्शन डी अनेकानेक बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनेक बार जेल गए थे भगत सिंह के पिताजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, यानी कि भगत सिंह को पुलिस ने पहली बार कब पकड़ा था। ऑप्शन ए अक्टूबर 1923 ईस्वी को, ऑप्शन बी अक्टूबर 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी अक्टूबर 1926 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अक्टूबर 1926 ईस्वी में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह की कृतियां कौन सी है। ऑप्शन ए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या विश्व प्रेम, ऑप्शन बी युवक मैं नास्तिक हूँ अछूत समस्या, ऑप्शन बी
विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारियों का आदर्श। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याय है। ऑप्शन ए समाजवाद का आदर्श, ऑप्शन बी आत्मकथा मौत के दरवाजे पर, ऑप्शन सी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ऑप्शन ए भगत सिंह ने कहा, ऑप्शन बी चंद्रमा सिंह ने कहा, ऑप्शन सी सुखदेव सिंह ने कहा, ऑप्शन डी क्रांतिकारी सिंह ने कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भगत सिंह ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। ऑप्शन ए अस्पद, ऑप्शन बी आस्पद, ऑप्शन सी अस्पद, ऑप्शन डी अस्पदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आस्पद। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोसदानिरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 जुलाई 1906 ईस्वी को, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1918 ईस्वी को, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1919 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 12 मई 1976 ईस्वी को, ऑप्शन बी 13 मई 1977 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 मई 1978 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 मई 1979 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14 मई 1978 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ, यानी कि मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जबलपुर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इटारसी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सिमरिया बिहार में, ऑप्शन डी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी विद्या वारिधि की उपाधि, ऑप्शन सी कालिदास अवार्ड, ऑप्शन डी बिहार राजभाषा पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है। ऑप्शन ए है मेरी बांसुरी, पहला राजा, दशरथ नंदन, ऑप्शन बी है आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह, ऑप्शन सी है भोर का तारा, कोणार्क, बंदी, सर्दियाँ, ऑप्शन डी ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह जो है ये जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन ए जितेंद्र सहाय ने, ऑप्शन बी मोहन राकेश ने, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन डी रामेश्वर सिंह कश्यप ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए रामेश्वर सिंह कश्यप ने, ऑप्शन बी जितेंद्र सहाय ने, ऑप्शन सी मोहन राकेश ने, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर ने।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वसुंधरा होगी मानव और धर्मांध मानव एक ही किस्से के दो पहलू हैं, किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए ओ सदानीरा, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओ सदानीरा पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी राधा कृष्णन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। ये किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति पाठ से, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर पाठ से, ऑप्शन डी ओ सदानीरा पाठ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ओ सदानीरा पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने, ऑप्शन सी नागार्जुन ने, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर ने महोत्सव को आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन डी नीतीश कुमार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी रवि रंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 जनवरी 1924 ईस्वी को, ऑप्शन बी 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, ऑप्शन सी 9 जनवरी 1926 ईस्वी को, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1927 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2 दिसंबर 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1973 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में मोहन राकेश का निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कबीर चौक गली अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन बी गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन सी रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन डी जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन बी कृष्ण मोहन गुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण गुगलानी, ऑप्शन डी रामकृष्ण गुगलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश रचिए एकांकी के नाम बताएं। ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन डी भारे का तारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी मोहन राकेश द्वारा रचित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश रचित नाटकीय संग्रहों के नाम लिखें। ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी प्रसाद युग के, ऑप्शन सी पूर्व भारतेंदु युग के, ऑप्शन डी भारतेंदु युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट रचनाकार थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका पद्मावती, ऑप्शन बी है वैनी संहार, ऑप्शन डी है मेघदूतम, ऑप्शन डी है मेघनाथ वध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना नहीं किया गया है, और बाकी के 3 जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्ट ऑफ एनवर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए है भारत के लोगों में, ऑप्शन बी यूरोप के लोगों में, ऑप्शन सी अफ्रीका के लोगों में, ऑप्शन डी कनाडा के लोगों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ एनवेसेशन काफ़ी प्रचलित है, यानी कि सर्वाधिक पाया जाता है यहाँ के लोगों में। इसका राइट आंसर यूरोप के लोगों में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक या रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी मार्क जॉनसन ने, ऑप्शन सी नील जॉनसन ने, ऑप्शन डी लीन जॉनसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए है भारी और बोझिल, ऑप्शन बी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी है मैला कुचेला, ऑप्शन डी है क्रोधपूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हल्का और स्वच्छ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी अपने अपने अजनबी, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी 100 अजान एक सुजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी आर्यावर्त, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रदीप का। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र युग के, ऑप्शन सी द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन बी मोहन राकेश द्वारा, ऑप्शन सी नामवर जी के द्वारा, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत शीर्षक निबंध लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी बाग में, ऑप्शन सी दुकान में, ऑप्शन डी गली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दुकान में मिले थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी पूस की रात। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पूस की रात जो है ये गुलेरी जी की रचना नहीं है और बाकी तीन जो है वो गुलेरी की जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1980 को, ऑप्शन बी 7 जुलाई 1983 को, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1982 को, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1983 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7 जुलाई 1982 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी उसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन बी इंदुमती, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह का भाई था, ऑप्शन बी लहना सिंह का चचा था, ऑप्शन सी लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन डी लहना सिंह का साथी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है? आपके पास ऑप्शन है कहानी का उद्देश्य, ऑप्शन बी है कहानी की रचना शैली, ऑप्शन सी है कहानी की घटना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी का उद्देश्य ये निर्धारित करता है कि कौन सी कहानी महान है और कौन सी कहानी महान नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? ऑप्शन ए देश की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी हजारा सिंह के कहने पर, ऑप्शन सी सूबेदारनी की बात रखने के लिए, ऑप्शन डी घर वालों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सूबेदारनी की बात रखने के लिए लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 7 भागों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 भागों में बटी हुई है ये कहानी उसने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, गद्य का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है आदिकाल में, ऑप्शन बी है भक्ति काल में, ऑप्शन सी है ऋतिक काल में, ऑप्शन डी है आधुनिक काल में। तो गद्य की जो विकास हुआ था वो हुआ था आधुनिक काल में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था कैसी कहानी है? ऑप्शन ए मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, ऑप्शन बी युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, ऑप्शन सी युद्ध विरोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसने कहा था एक युद्ध विरोधी कहानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1902। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1922 को जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए सर्वोदय का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक का,
ऑप्शन सी समाजवादी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वोदय का। अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ऑप्शन ए दल विहीन सरकार, ऑप्शन बी सरकार की गलत नीतियां, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दल विहीन सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? ऑप्शन ए नेताओं के हाथ में, ऑप्शन बी पुरानी पीढ़ी के हाथ में, ऑप्शन सी नई पीढ़ी के हाथ में, ऑप्शन डी कोर्ट के हाथ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नई पीढ़ी के हाथ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ऑप्शन ए ईश्वर अय्यर के साथ, ऑप्शन बी भगवान अय्यर के साथ, ऑप्शन सी गंगा बाबू के साथ, ऑप्शन डी दिनकर के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1989 को, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 1979 को, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 1979 को, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 1989 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 1979 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन अगला प्रश्न आपके सामने है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए गांधी सम्मान, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी मॉगसेसे सम्मान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मॉगसेसे सम्मान। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए लोक गायक के रूप में, ऑप्शन बी लोक नायक के रूप में, ऑप्शन सी लोक प्रशासन के रूप में, ऑप्शन डी लोक प्रेमी के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है, ऑप्शन बी एक निधन है, ऑप्शन सी एक कहानी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कामिनी अपने साथ क्या लाती है? ऑप्शन ए यामिनी की शांत, ऑप्शन बी तप्त धूप, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी शीतल हवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यामिनी की शांत। कामिनी अपने साथ यामिनी की शांत लेकर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? ऑप्शन ए आदर्श वाला, ऑप्शन बी यथार्थ वाला, ऑप्शन सी काल्पित वाला, ऑप्शन डी वास्तविक वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कल्पित वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी नील कुसुम, ऑप्शन डी उर्वशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? ऑप्शन ए पुरुष के, ऑप्शन बी नारी के, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों के।
अगला प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सामधेनी पर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय पर, ऑप्शन डी हुंकार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी निर्लज, ऑप्शन सी आकर्षक, ऑप्शन डी राक्षसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राक्षसी हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए भिक्षुणी होने का, ऑप्शन बी पति के त्याग का, ऑप्शन सी संन्यास लेने का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भिक्षुणी होने का अधिकार बुद्ध और महावीर ने नारियों को दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी बुद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भावना। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी प्राणभंग, ऑप्शन डी कोमलता और कवित्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्राणभंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 25 सितंबर 1908 को, ऑप्शन सी 23 सितंबर 1909 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1909 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को।